नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और कुछ साथियों की कमेंट था कि सर आपकी आवाज़ बहुत धीरे आती है। तो साथियों ऐसा था कि हमारे माइक के अंदर सेल ख़त्म हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, और अब रिप्लेसमेंट के बाद आई थिंक मेरी आवाज़ है वो आप तक स्मूथली और ईज़िली पहुंच जाएगी। तो साथियों आज की जो वीडियो रहेगी वो डीवी लिस्ट के बारे में और हमारा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है। कुछ मेरे टीचर साथियों ने कमेंट किया था कि आप सर टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में क्लास बनाओ, तो उस विषय में भी हम डिस्कस करेंगे कि एचएससी ने जो एक्सपीरियंस के बारे में कहा है कि हम एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, या उसको लेकर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि डीवी लिस्ट जो मुख्य आपका बार बार आप कमेंट कर रहे हो कि डीवी की लिस्ट कब तक आएगी। जो आपकी डीवी लिस्ट है वो कब तक आएगी, यानी कि डीवी लिस्ट है वो कब तक आएगी, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीक आने के पूरे चांस थे, लेकिन किसी वजह से, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक के जो 5 नंबर है उसको लेकर पोर्टल है वो ओपन होना था और उसका जो समय था वो मंगलवार रखा गया था, तो किसी वजह से वो ओपन नहीं हुआ है। चाहे तो कोई टेक्निकल फॉल्ट है या एचएससी के माइंड में कुछ और चल रहा होगा, हो सकता है वो हमें डीवी की लिस्ट भी दे दे और साथ में जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर है वो भी आपका साथ के साथ चलता रहे, क्योंकि ये दोनों अलग है। सोशियो जो इकोनॉमिक वाले मार्क्स हैं ये 5 नंबर है, ये तो जब रिजल्ट आएगा आपका तब उसमें जुड़े होंगे। डीवी लिस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है। कर सकते थे क्योंकि डीवी लिस्ट आपको मैंने बताया था कि तैयार है, तो वो डीवी लिस्ट दे सकते थे और साथ के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक बड़ा क्लेम करना चाहता है वो क्लेम कर सकता है, वो पोर्टल भी ओपन कर सकते थे। क्लेम सॉरी फॉर दैट, क्लेम करने का नहीं, क्लेम छोड़ने का है, यानी कि फॉरगो का ऑप्शन होगा आपके पास। वहाँ कोई नया व्यक्ति, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दे कि कोई भी नया व्यक्ति उसमें क्लेम 5 नंबर नहीं कर सकता है। ओनली क्लेम छोड़ने का, ये 5 नंबर है ओनली क्लेम छोड़ने के लिए होगा। यानी कि आप सबसे पहले ये समझे कि यहाँ कोई नया क्लेम वो देने वाले नहीं है। जो पिछला डाटा था वो सब डिलीट हो गया है और नया डाटा जो पहले आपका जब आपने फॉर्म भरा था उसी से शुरू होगा। यानी कि आप अगर क्लेम छोड़ना चाहते हो तो वहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो 180 इनकम वाला प्लस में गवर्नमेंट जॉब वाला। तो 2 ही ऑप्शन होते हैं साथियों। बार बार मैं बताता हूँ कि अगर आपकी 180 से इनकम ज़्यादा है प्लस में आपके घर गवर्नमेंट जॉब है तो आप 5 नंबर नहीं ले सकते। इन दोनों जगह अगर आपने यस कर दिया ऑप्शन में, यस यस, यानी कि मेरी इनकम 180 से ज़्यादा है प्लस मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है घर में, तो आप वो 5 नंबर छोड़ दोगे। इसी प्रकार क्लेम है वो छोड़ा जाता है। अगर यहाँ आप नो कर देते हो या यहाँ यस करते हो फिर तो सेट नहीं बैठता, क्योंकि यहाँ तो हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन यहाँ कह रहे हो कि 180 से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब होगी या जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब होगी उसकी इनकम 110% कह सकता हूँ कि 180 से ज़्यादा होगी। यानी कि ये दोनों ऑप्शन अगर यस होते हैं तो ही वो क्लेम अपना छोड़ सकता है, अदरवाइज़ क्लेम वो छोड़ा नहीं जाता है। 1 या 2 दिन में आपको पोर्टल के ऊपर जो ये ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। जिस व्यक्ति ने वो 5 मार्क्स क्लेम कर रखे हैं सिर्फ उन्हें ही वो ऑप्शन मिलेगा। जो उनकी लॉगिन आईडी है उसके अंदर वो ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से वो उसको फॉरगो कर सकते हैं। तो ये तो साथियों था कि सोशियो इकोनॉमिक वाला पोर्टल है वो आज या कल में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ करना क्या है, यस नो, ये भी मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया कि जिसकी भी इनकम 180 से ज़्यादा है प्लस में गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब होती है तो इनकम ऑटोमेटिक 180 से ज़्यादा हो जाती है। यानी कि दोनों ऑप्शन के अंदर आपको यस करना है तो आपका क्लेम है वो वहाँ से छूट जाएगा, यानी कि आप 5 नंबर है वो छोड़ सकते हो इस प्रकार से। इसके अलावा साथियों जो डीवी की बात कर रहे हैं, मैंने कहा है कि दोनों चीज़ें अलग है। डीवी लिस्ट अलग है और सोशियो इकोनॉमिक वाले मार्क्स अलग है। तो आपकी डीवी की लिस्ट तैयार है और नेक्स्ट वीक है जो आने वाला वीक है हमारा, मंडे से
नेक्स्ट वीक में 110% मैं कह सकता हूँ कि आपको डीवी लिस्ट है वो मिल जाएगी, क्योंकि आज जैसे 14 तारीख है तो 3-4 दिन बाद, यानी कि 20 तारीख के बाद, 20 जून के बाद, 20 जून 2023 आप लिख लो, इसके बाद किसी भी दिन आपकी डीवी की लिस्ट है वो साथियों आ सकती है। और डीवी की लिस्ट में मैंने आपको बताया है जिस साथी के 50+ नंबर है, 50+ नंबर का ये मतलब नहीं 57-58, मैं कह रहा हूँ 50+ चाहे एक है, एक नंबर है या उसका 2 नंबर है, 1 या 2 नंबर, यानी कि 51-52 जिस साथी के नंबर है उसका क्या आ जाएगा साथियों, डीवी में नाम आ जाएगा। और इसी के अंदर जो मैंने कल वीडियो बनाई थी साथियों, कुछ स्टूडेंट्स कह लो या साथी कह लो, उन्होंने कहा कि सर पुरानी है। हाँ साथियों पुरानी है, लेकिन वो मैंने इसलिए बनाई थी कि बहुत सारे साथी बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि सर बीए के अंदर 50% वाला मामला क्या है। तो आपको ये बार बार बताया गया है कि 3 साल की बीए होती है, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, 3 साल में हमारी बीए है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ आपके 48 आगे मान लो, यहाँ आपके 52 आ गए और यहाँ आपके फिर 50 आ गए, तो एग्रीगेट ये कितना बन जाता है साथियों, 50%। यानी कि इन टोटल को हम मिलाएं तो हमारे ये 150 नंबर बन जाते हैं, कितने में से, 300 में। और ये 150 कितना होता है, 50%। यानी कि जो HSC है वो इस प्रकार आपके मार्क्स देखते हैं कि हो सकता है एक साल बच्चा बीमार हो गया हो, उसको कोई अर्जेंसी आ गई हो जिसके कारण वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया और उसके 48 हो गए। अगले साल उसने मेहनत की और वो 52 ले गया, उसके बाद वो 50-55 कितने में ले जा सकता है, लेकिन उसे ओवरऑल अपना स्कोर है वो 50% बनाना होगा। जो 9/2015 की एडवर्टाइजमेंट थी उसके अंदर रूल ये था कि आपके टोटल तीनों सालों में, यानी कि सारे सब्जेक्ट को मिला के 50% होना चाहिए। इसको बोलते हैं ओवरऑल, यानी कि ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए। ये रूल था 9/2015 की जो एडवर्टाइजमेंट थी उसके अंदर रूल था। लेकिन बाद में बच्चों के जब 50% नहीं बने और कुछ बच्चे ने कोर्ट की शरण ली और उन्होंने कोर्ट में ये बात कही कि सर देखिए, हो सकता है कि किसी बच्चे की हिस्ट्री कमज़ोर हो, हिंदी कमज़ोर हो, ज्योग्राफी कमज़ोर हो, जिस कारण उसकी उस सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है और उसके 50% से मार्क्स से कम आ गए। लेकिन यहाँ अगर आप कर दो कि सब्जेक्ट, क्योंकि टीचर किसका बनता है, हमारा सब्जेक्ट का बनता है, तो सब्जेक्ट में हमारे 50% का आप रूल बना दो। तो उस वक्त कोर्ट ने अलाउ कर दिया था कि जिस बच्चे की भी 50% सब्जेक्ट में है, यानी कि एग्रीगेट है, तो उसको मौका मिल गया था। तो ये कुछ रूल थे जो चेंज किए थे। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, अब साथियों जो आपको कल परसों जो मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी है पुरानी, इस पे हम डिस्कशन करेंगे अभी कि उसमें कुछ बच्चों के 50% सब्जेक्ट में भी नहीं बनते। तो देखो, वैसे तो कहना नहीं चाहिए कि कई बार हो सकता है कि बच्चे की किसी वजह से 50% नहीं बने हो, लेकिन 50% तो आपके होने ही चाहिए। अगर है नहीं तो ये तो सब डिपेंड करता है हमारी स्टेट जो बोर्ड है, यानी कि HSC है, वही बताएगा कि इसको मान्य होगा या नहीं होगा। और जब भर्ती में शामिल हुए थे, यानी कि हमारी ये 2023 की जो भर्ती है, 2023 की जो हमारी भर्ती है, तो उसके अंदर एलिजिबल है 50% BA में, यानी कि BA के अंदर आपके 50% होने चाहिए तो ही आप अलाउड हो। लेकिन जब इनको अलाउ नहीं किया तो इन बच्चों ने कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने इन्हें CET वाले और BA से 50% जिन बच्चों के कम थे, इन दोनों बच्चों को कोर्ट ने अलाउ कर दिया HSC की भर्ती में भाग लेने के लिए। यानी कि जो TGT की हमारी भर्ती है उसमें साथियों BA में 50% से कम वाली साथियों ने भी एग्ज़ाम दिया है, और जिसके पास CTET है, यानी कि सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, CBSE में चाहिए, KVS में चाहिए, वो टेस्ट होता है। लेकिन वो किस पे बेस्ड होता है, SST, यानी कि उनका सब्जेक्ट क्या होता है, 60 नंबर का सोशल स्टडीज़ होता है। क्या
पहले ये भी मुद्दा चला था कि एस्टेट और सीटेट हमारा हरियाणा में बराबर होगा। अगर ये बराबर होता साथियों तो ये साथी यहाँ एलिजिबल हो जाते, क्योंकि 2018 में पहला एस्टेट हुआ है। पहला एस्टेट जो इंग्लिश का हुआ है वो 2018 में हुआ है। उससे पहले जितने भी एस्टेट हुए हैं वो किस में हुए हैं? एसएसटी में हुआ है, क्योंकि एसएसटी और इंग्लिश एक ही पोस्ट थी। जो एसएस के पोस्ट के ऊपर लगता था वही क्या पढ़ाता था? इंग्लिश स्कूल्स में पढ़ाता था। लेकिन सरकार ने देखा कि जैसे हिंदी का सब्जेक्ट का टीचर होता है तो इंग्लिश का भी सब्जेक्ट का टीचर अलग से होना चाहिए। तो 2018 में पहला एस्टेट हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ साथियों, ये बातें आपको, आप टीचर बनने जा रहे हो, नॉर्मल जानकारी आपको होना चाहिए। 2018 में पहली बार क्या कर दिया गया? इंग्लिश के अंदर एस्टेट कर दिया गया। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सीटेट एस्टेट बराबर होते तो ये साथी वैलिड थे, लेकिन कोर्ट ने इन्हें सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ किया है, टू अलाउ एग्ज़ाम, टू अलाउ टेक एग्ज़ाम, यानी कि ये सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि सीईटी वाले और 50% जिसके बीए में है या बीएस में कम है, 50% से बिलो है, तो वो भी एचएससी टीजीटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उन्होंने दिया भी है। अब ये आगे पे डिपेंड करता है, एचएससी पे डिपेंड करता है कि वो इनको डीवी के समय क्या करती है, इनका क्या मसला हल करती है, उन्हें रखती है या अपने लेवल पे कुछ भी कर सकती है। डिसीजन उनका कुछ भी हो सकता है। हम एचएससी के बारे में कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन ये साथी इस भर्ती में शामिल है। तो आप मान के चलो कि जो हमारी भर्ती है उसके अंदर साथियों सीटेट वाले और 50% बीए से कम वाले विद्यार्थी हैं वो भी शामिल है और उनके अच्छे खासे मार्क्स हैं, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन के अंदर क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। या सीईटी में जैसे एसएस सब्जेक्ट होता है तो उनको डीवी के अंदर अगर उनका कुछ सोल्यूशन नहीं किया तो प्रॉब्लम उनको आने वाली है। तो ये सब बातें आगे एचएससी ही बताएगा कि किसको एलिजिबल करता है और किसको इनएलिजिबल करता है। तो हम बात कर रहे थे 2018 की, कि 2018 में पहला एस्टेट हमारा इंग्लिश का हुआ है। जो एस्टेट है इंग्लिश का वो 2018 में शुरू हुआ है। अब इसी से हम जोड़ लेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस की बात चल रही है। डीवी का मैंने बता दिया है कि अगला वीक है, यानी कि 20 तारीख प्लस में डीवी 100% आपका आ जाएगा। आप किसी पेपर पे लिख लो कि किसी टीचर ने कहा है कि 20 तारीख के बाद आ जाएगा, तो 20 की मान लो 1 तारीख नहीं होगी, इन 10 दिनों के बीच में आपका डीवी है, विद इन 7 और 8 डेज आपका डीवी है साथियों वो आ जाएगा। 20 तारीख के बाद बोल रहा हूँ, पहले नहीं। टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो कुछ मेरे साथियों ने कहा था कि टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, तो देखो सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि इसके अंदर 2 डिग्रियां वैलिड है, एक तो बीएड और एक एस्टेट। मुख्य तौर पे हमें इस भर्ती में शामिल होने के लिए ये चाहिए, एक चाहिए बीए में मोटे सी बात है 50% की, और बीए में कुछ भी नहीं है। एक तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, तो थोड़ा क्राइटेरिया का भी आपको पता लग जाएगा। वीडियो बड़ी ज़रूर होगी लेकिन आपको नॉलेज हो जाएगी छोटी छोटी बातों की, जिसको केस लेकर हो रहे हैं या साथी कहीं कन्फ्यूज़न में है तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बीए में होनी चाहिए और 50% एग्रीवेट होने चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर इलेक्टिव भी अलाउड है, इलेक्टिव सब्जेक्ट वाले भी अलाउड है, यानी कि जिसने बीए में 2 साल इंग्लिश पढ़ी है, यानी कि 2 साल इलेक्टिव होती है। वैसे तो इग्नू से अगर आप करते हो तो वो 3 पेपर लेता है। जैसे साथियों अगर मेरी माने तो मैंने भी इग्नू से कर रखी है, 3 साल, तीनों सालों के 1 साल में पेपर लेता है और इसको हम इलेक्टिव मानते हैं। और ये जब रूल हुआ था तो हमने की थी इग्नू से, तो तीनों सालों के पेपर 3 पेपर होते हैं, जैसे फर्स्ट में हो गया, सेकंड में हो गया, थर्ड में हो गया, तो इग्नू है वो 1 साल में तीनों पेपर ले लेता है, जिसको हम इलेक्टिव बोलते हैं। ये मेरे पास भी है, अगर किसी साथी को चाहिए कि कैसे होते हैं तो उसमें बता देंगे। तो इलेक्टिव भी यहाँ मान्य है, जिसका इलेक्टिव है वो माना जाएगा, लेकिन उसमें 50% आपके होने चाहिए, एग्रीगेट होने चाहिए। फिर बात करते हैं बीएड और एस्टेट की। इन्हीं से एक्सपीरियंस का आपका मैं बताता हूँ कि एक्सपीरियंस कैसे माना जाएगा। तो
बीएड होनी चाहिए और आपका सब्जेक्ट उसमें साथियों क्या होना चाहिए, इंग्लिश। अगर एसएस भी होता है, दोनों सब्जेक्ट होते हैं। अगर आपका स्टेट इंग्लिश में क्लियर है तो आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो, अगर एसएस में है तो एसएस में क्लियर है तो एसएस में हो। अगर दोनों के लिए है तो आप दोनों में भर सकते हो। आपका एसएस में भी क्लियर है, इंग्लिश में भी क्लियर है, तो दोनों में आप स्टेट है। अगर आपका क्लियर है तो एसएस की जब कोई वैकेंसी निकलती है या इंग्लिश की निकलती है, दोनों की दोनों आप भर सकते हो, क्योंकि आपका स्टेट दोनों में क्वालिफाई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, फिर बीए के अंदर आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी होनी चाहिए। अगर आप एसएसटी से भर रहे हो तो बीए के अंदर आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जाएगी, प्लस में 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश से भर रहे हो तो तीनों साल में, बीए के तीनों साल में आपके एग्रीगेट 50% आपको चाहिए। और एसएस से भर रहे हो तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का आपका बीए में कम्बिनेशन चाहिए और उसके अंदर 50% आपको मार्क्स चाहिए। तो ये तो बात होगी ये वाली। अब मैंने बताया कि पहला स्टेट 2018 में इंग्लिश का हुआ है, उससे पहले एसएस का कैडर था, उसमें ही एसएसटी वाला था वो इंग्लिश पढ़ाता था। तो एसएस वाले को मान लिया जाता था कि एसएस का जिसका क्लियर है उसको इंग्लिश में शामिल किया जाता था। लेकिन 2018 के बाद अलग नियम बनाए गए हैं कि इंग्लिश की पोस्ट के लिए अगर कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसका स्टेट भी इंग्लिश में होना चाहिए और बीएड में भी उसके पास साथियों क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। और बीए में 3 साल या 2 साल उसने इलेक्टिव किया होना चाहिए। तो टीचिंग एक्सपीरियंस की बात आती है तो हमारे अब 2023 चल रहा है, तो लगभग 18/4 यानी कि 4 साल का एक्सपीरियंस जिस साथी का, यानी कि 2018 में एस्टेट क्लियर हुआ है, पहली बार एस्टेट हुआ और पहली बार ही उस बच्चे ने एस्टेट क्लियर कर दिया, और उस वक्त उसकी क्या थी, बीएड। यानी कि एस्टेट प्लस बीएड जिस बच्चे की इस ईयर में थी 2018 में, और उसने 4 साल स्कूल में पढ़ाया है, तो उसके हर साल का एक एक नंबर मिलेगा, तो उसको 2.5 यानी कि 2.5 मार्क्स उसको मिलने वाले हैं। ये कह रहा हूँ, अगर एचएससी इस बात को मान लेती है तो भी 2.5 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते। आपको कहीं लग रहा होगा कि 4 मार्क्स ले जाएंगे, नहीं। 2018 में स्टेट हुआ है तो 2018 वाला वो स्टेट देखेंगे, 2018 से पहले की बीएड देखेंगे, उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हो तो वो 4 साल का ही ले सकते हो, क्योंकि 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए। या 23 के ये जो हमारा चल रहा है 6-7 महीने का, वो भी अगर आप इंक्लूड कर लो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 3 मार्क्स हैं यहाँ आपको मिल सकते हैं। प्लस में आपका काउंटर साइन चाहिए। अब एचएससी में कुछ बच्चे गए थे तो इस एक्सपीरियंस का एचएससी वालों ने बोला है कि हम इनको प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो यहाँ प्राइवेट स्कूल के एक्सपीरियंस, अगर ये प्राइवेट स्कूल का है तो उसको अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन इसमें भी बहुत सारी होती है, UDIC अकाउंट होता है, एक टीचर डायरी होती है, बहुत सारे 10 के करीबन लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट है, वो आपके पास होने चाहिए। अलाउ कर देते हैं, यदि अलाउ कर देते हैं, अगर अलाउ कर देते हैं तो इन साथियों को 2.5 या 3 नंबर इस एक्सपीरियंस को उनको मिल जाएंगे। लेकिन मैंने बता दिया 2018 और प्लस स्टेट आपका 2018 का होना चाहिए। तो ये सब अगर आपके पास है तो मुझे नहीं लगता कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलने चाहिए। और यहाँ अगर ये करते हैं गवर्नमेंट एक्सपीरियंस की बात, तो मैंने अपनी लाइव सेशन में भी बताया था कि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस सिर्फ किसके पास है, गेस्ट टीचर के पास, गेस्ट टीचर के पास। क्योंकि परमानेंट जो एक्सपीरियंस हमारे हरियाणा से जिनको मिलेगा तो वो हमारे गेस्ट टीचर हैं। गेस्ट टीचर जितने भी लगे हुए हैं उनके पास है ये एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, तो उनको लगभग 4 के 4 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि उनके पास डिग्रियां भी है, एस्टेट भी है। तो वो मेरे हिसाब से संख्या में कम है। गेस्ट टीचर है वो इस भर्ती में कम ही होंगे, क्योंकि अगर वो एज रिलैक्सेशन ले तो भी उनको एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर अगर होते हैं तो ज़्यादा नहीं होंगे, 100 के करीबन, 100 या 150 के करीबन, 100 या 150 गेस्ट टीचर हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं। और इतने में से क्वालिफाई कितनों ने किया है वो तो हमें डीवी लिस्ट आएगी या कोई आंकड़ा आएगा तो ही पता लगेगा। तो अगर ये प्राइवेट वालों को नहीं देते हैं तो फिर ये जो गेस्ट टीचर हैं उनको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे और बाकी ज़्यादा व्यक्तियों को ये मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं।
क्योंकि अगर प्राइवेट का ये अलाउ नहीं करते हैं तो लगभग सभी साथी हैं वो बराबर ही रहेंगे, जितने भी नंबर आए हैं उन्हीं के ऊपर उनको लड़ना पड़ेगा। और 5 नंबर वाली बात है, प्लस में 2 ही है 5 नंबर, तो 5 नंबर भी हर व्यक्ति को नहीं मिलने वाले हैं। मैंने बताया 180 से प्लस गवर्नमेंट जॉब, यानी कि ये 2 चीज़ें हैं। पहली बात 180 से जिसकी इनकम कम है उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि 95% लोगों की इनकम है वो क्या है साथियों, 180 से प्लस है। ट्रिपल PID के अंदर ना तो चेंज होता है ना कोई बात है, 180 से ज़्यादा है तो ये 5 नंबर हर व्यक्ति को नहीं मिलने वाले। दूसरा गवर्नमेंट जॉब, जिसके घर गवर्नमेंट जॉब है उसको भी 5 नंबर मिलने वाले नहीं है। तो ये मार्क्स मिलना इतना आसान नहीं है, सारा इसका मामला है। अगर ये मार्क्स किसी को भी नहीं मिलते हैं तो साथियों जो आपकी कट ऑफ है, यानी कि जो आपके मार्क्स हैं उसी के ऊपर आपकी फ़ाइट रहेगी और फिर आपका ज़्यादा इसके अंदर यानी कि कंपटीशन नहीं होगा। तो थोड़ी कट ऑफ की भी लास्ट में आपको, फिर आप नीचे कमेंट करोगे कट ऑफ बता दो तो साथ में ले लेते हैं। कट ऑफ जर्नल की बात करें तो 55 से 60 और SC की बात करें तो 50 से 58 और BCA या B की बात करें तो 48 से 55। ठीक है, जिसके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है, यानी कि 55 से 60 के बीच नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर तुम पूछते हो साथियों कि ये क्या सर आपने कह दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है, यानी कि जिसके 55 से 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक है उसका DV 100% आ जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो फिर वो देखा जाएगा कि ये मार्क्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन इन साथियों का हो जाएगा। और SC में 50 से 58 जिसके नंबर है उसका भी हो जाएगा। और BCA B में 55 48 से 55, यानी कि यहाँ आपकी DV आ जाएगी, यहाँ तक आपकी DV आ जाएगी, यहाँ आपकी DV आ जाएगी साथियों। और यहाँ अगर हम 5 नंबर प्लस मान लेते हैं, 5 या 6 नंबर, या यहाँ भी जैसे 8 नंबर प्लस मान लिया और यहाँ 7 नंबर मैंने प्लस मान लिए, 5, 6, 7 नंबर का कट ऑफ में फ़र्क रहता है। तो यहाँ जो साथी स्टैंड कर रहे हैं इन नंबरों पे तो उनका 100% क्या हो जाएगा साथियों, सिलेक्शन हो जाएगा। इनका 100% साथियों सिलेक्शन हो जाएगा अगर ये मार्क्स है यहाँ तक DV आती है, यानी कि यहाँ तक हमारी DV आएगी और यहाँ तक आपका सिलेक्शन है वो साथियों हो जाएगा। तो आपको लगभग मैं बताता हूँ कि 50 से 60 के बीच जिसके मार्क्स हैं तो वो लगभग 99% चांस है कि वही व्यक्ति लगेंगे। और मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जैसे कि हमारे साथी कुछ लिस्ट बना रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप है, SS का अलग क्रिएट किया हुआ है, साइंस का अलग है, इंग्लिश का अलग है, फिजिकल एजुकेशन का अलग है, तो अपने तौर पे सभी मेहनत कर रहे हैं। और अच्छी बात भी है, देखो कुछ साथी गलत कमेंट करते हैं कि आप ऐसे ही वीडियो बना देते हो, तो साथियों एक बात आपको क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तभी वीडियो बनाते हैं। और ऐसे एक दिन चला लेंगे, कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी कि नकली अगर कुछ चीज़ें आपको पेश करेंगे तो 1-2 दिन ही चलेंगे। आगे बहुत सारी वीडियो आपको नॉलेज के लिए बनाई हुई है, आप वो देखो। पहले आप किसी चीज़ को एनालाइज कर लिया करो कि व्यक्ति क्या कहना चाहता है, और आपको किसी साथी को लगता है भी हाँ ये तो वैसे ही कर रहे हैं, तो आप चाहे ना देखा करो, तो आप पे वो कोई कंपल्सन तो है नहीं, कोई आपकी मजबूरी नहीं है देखना। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि नॉलेज है तो आप देख लिया करो, नहीं तो चैनल और बहुत हैं वो भी आप देख सकते हो। कोई भी अपनी तरफ से बेस्ट बनाता है और आपको जो अच्छा लगता है वो आप देखो, कमेंट करो और लाइक भी कर दिया करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो ही करोगे। और तो इसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, यहाँ भी आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा थोड़ा सा और मैंने मार्क्स का बता दिया कि यहाँ तक सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ 4 नंबर जो मान लो एक्सपीरियंस वाले हो गए और 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक वाले हो गए, अगर ये मार्क्स बहुत कम बच्चों को मिलने वाले हैं साथियों, मैंने यहाँ बता दिया उन्होंने गवर्नमेंट जॉब का मांग लिया है, यहाँ हर व्यक्ति को नहीं मिल रहे, तो करीबन जो साथी हैं अगर यहाँ 100 या 200 बच्चे इसको अगर ले भी जाते हैं, 200 बच्चे यानी कि एक्सपीरियंस या सोशियो इकोनॉमिक ले जाते हैं, 200 बच्चे ले जाते हैं, फिर भी हमारे 1400 के
बच्चे हैं वो इन्हीं नंबर पे फाइट करेंगे, तो आपका कहीं ना कहीं इसके अंदर नंबर ज़रूर आ जाएगा। एक बड़ी भर्ती है, 1751 इंग्लिश की पोस्टें थोड़ी नहीं होती है साथियों, बहुत ज़्यादा, और कई बार तो ढूंढ ढूंढ के लगाने पड़ते हैं। जब इस मार्क्स की सीरीज़ में होंगे तो बहुत मुश्किल से साथी मिलेंगे। और मैंने बताया है कि 90% नंबर, यानी कि ये बात ये है कि 8000 कैंडिडेट ने, जैसे 8400 कैंडिडेट ने पेपर दिया, तो इसमें से जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है यानी कि एलिजिबल है वो 4 या 4500 कैंडिडेट ही हैं जो कि अच्छे नंबर रखते हैं। तो जब यहाँ 50 वाले भी हैं, 48 वाला भी आ जाएगा और 68 वाला भी आ जाएगा, 70 वाला भी अगर 4-5 केस है तो वो भी आ जाएंगे। तो नंबर आपके लगभग यही है, इन्हीं बच्चों के बीच फाइट है, यानी कि 4-4500 बच्चों के बीच क्या होती है साथियों, फाइट होती है। और वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा है, 1751 है, तो आपका इजली इनके अंदर साथियों हो जाएगा, कहीं भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और डीवी लिस्ट का मैंने बताया है कि 20 तारीख के बाद कभी भी आपकी डीवी लिस्ट है वो 100% आपकी आ जाएगी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, डीवी लिस्ट आने के बाद 2 या 3 दिन में आपका हो जाता है। और अभी कोई साथी ने एक लिस्ट शेयर की थी जो 9/2015 की वैकेंसी थी, उसके अंदर 50 बच्चों की लिस्ट आई है, यानी कि वेटिंग लिस्ट की है उन्होंने, क्योंकि इसीलिए 2 गुना बुलाते हैं साथियों। 2 गुना बुलाने का ये मतलब होता है कि फिर उनको वेटिंग लिस्ट नहीं बनानी पड़ती, नहीं तो यही ताम झाम, अगर बच्चे जैसे इसमें वो भी हैं, सीईटी वाले भी हैं, 50% से कम वाले भी हैं, अगर इतने ज़्यादा बच्चे इधर उधर हो जाते हैं तो एचएससी को बड़ी दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए वो 2 गुने कैंडिडेट बुला लेती है। और अब जो लिस्ट आई है, वेटिंग लिस्ट आई है 50 बच्चों की आई है, जिसमें टीजीटी इंग्लिश वाले हैं, यानी कि एचएससी है वो ढूंढ ढूंढ के लगाती है बच्चे, अगर उन्हें अच्छे टीचर्स नहीं मिलते। और जो यहाँ वेटिंग लिस्ट में भी आ रहे हैं तो 50 बच्चों के करीबन वेटिंग लिस्ट है, अगर ये बच्चे नहीं पहुँचते हैं तो 50 के करीबन पोस्टें हैं वो आपके लिए और रहेंगी, यानी कि जब कभी भर्ती आएगी तो 50 पोस्टें वहाँ से ली जाएगी। और कोई भी कारण हो सकता है ना लगने का, अब सारी चीज़ें तो जब केस हम पढ़ेंगे अच्छी तरह तो ही बता पाएंगे। तो साथियों ये छोटी सी क्लास थी और जल्दी आपको डीवी लिस्ट मिलने वाली है, और नेक्स्ट वीक में यानी कि अगले मंथ में, जो अगला मंथ होगा उसके साथ स्कूल भी हमारे ओपन हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो भी आपका जल्दी शुरू हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि 15-20 तारीख तक साथियों आप स्कूलों के अंदर होगे, अगर कुछ भी सिस्टम इम्बेलेंस नहीं हुआ एचएससी का, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो 15-20 तारीख तक आप सभी साथी स्कूल्स के अंदर टीचर होंगे। तो साथियों टिल देन टेक केयर।